शराबबंदी को लेकर के लगातार जो है सवाल उठा रहे थे डॉक्टर अनिल सहनी, जो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं कुरहनी से। ऐसे में लगातार शराबबंदी को लेकर के सवाल उठा रहे थे। होली है, क्या लग रहा है, होली में शराब होगा या शराब मुक्त होली होगा? आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी में अगर आप बिहार में होली मना रहे हैं तो शराब का सेवन नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जो होम डिलीवरी मंगाकर पीजिएगा तो जहर भी हो सकता है। अपने बाल बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप इस होली के शुभ अवसर पर शराब का त्याग करें, क्योंकि बिहार में जहरीला शराब का जो पिछले दिनों चलन हुआ है, जिसमें अब तक हजारों लोग मरे हैं। और जी एक बात है, शराब को तो आप दवा मान रहे थे, दवा के रूप में लोग कह रहे थे कि शराब को तो लोग दवा के रूप में, दवा के रूप में मांझी जी बोलते हैं। ये हमारे मांझी जी जो हम लोगों के महागठबंधन के अभी सहयोगी दल हैं, उनका है कि दवा के रूप में हम क्या मानते हैं? हम तो इसको मानते हैं खराब है शराब। और सबसे पहले मैंने ही मांग किया था कि शराब को बंद किया जाए, मगर जिस प्रकार से शराब जहरीली शराब में बदल गया वो लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। तो आप क्या चाहते हैं? अभी भी शराबबंदी है, सुनने में आ रहा है आपकी सरकार भी, मुख्यमंत्री भी बदलने वाले हैं। मुख्यमंत्री बदले जब बदले चाहे नहीं बदले, उसके ऊपर हम लोगों को नहीं है। मगर जो आप शराब पर जो सवाल किए हैं, तो आपके माध्यम से हम आम जनता से यह कहना चाहते हैं कि इस होली में वो कम से कम शराब न पिए। चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने होली के बाद? ये भाई वो तो सब गुण संपन्न है तेजस्वी जी। होली के बाद बने या 25 में बने या जनता के मत से बने, मगर बनना निश्चित है। बनने योग्य हो गए? बनने योग्य पहले ही से थे। तो 2020 में जो चुनाव है माइंडेड आया, सबसे ज़्यादा सीट किसको आया? 80 सीट किसको आया? सबसे ज़्यादा सीट तो तेजस्वी जी के पार्टी, हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल को आया। माइंडेड अगर जिस प्रकार से हम कुरहनी में खड़ा हुए, 10 गो उम्मीदवार खड़ा हुआ, सबसे ज़्यादा वोट हमको आया, तो हम विधायक बने कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो सबसे ज़्यादा जिसको आया उस समय तो बेईमानी हुआ। उसमें भी अगर राजपाल सबसे बड़ा दल को बुलाना चाहिए था तो उसी समय बुला देता 2020 में, तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाते 20 में ही। एक और बात की चर्चा तेज हो गई है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। मुजफ्फरपुर से कहा जा रहा है कि एनडीए से मुकेश सहनी लड़ेंगे। आप जिनके साथ मंच साझा किए हैं, कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठना शुरू हो गया है राजनीतिक गलियारे। अब एनडीए से लड़ेंगे कि वीआईपी से लड़ेंगे, तो मुकेश सहनी जानेंगे। वो तो अपना पार्टी बनाए हुए हैं। और वो पर लड़ेंगे कि 10 गो पर लड़ेंगे कि 40 सीट पर लड़ेंगे, ये बात आपको मुकेश सहनी जी से पूछना चाहिए। अब पुराने लीडर रह चुके हैं, क्या लग रहा है मुकेश सहनी के नेतृत्व में मलाह समाज का खासकर कल्याण हुआ है? क्योंकि वहीं से उनकी राजनीति। देखिए, किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है निषाद समाज। और जो सुनिए, निषाद पर ही तो वो रोटी से जब कुरहनी में जब चुनाव हुआ तो कौन समाज को टिकट दे दिए? जबकि वहाँ का सिटिंग मलाह था, अनिल सहनी वहाँ का सिटिंग था, तो कुरहनी में किसको दे दिए? वो तो मलाह का नेता कहने का उनको हक कैसे है? अब जब टिकट दीजिएगा दूसरे जात को वोट देने के लिए मलाह चाहिए, कहाँ से होगा ये? मानते आने वाले समय में मलाह समाज रहेंगे उनके साथ? या मलाह समाज क्या, सब समाज को लेकर चले जोते। पूरा बिहार जोत रहे हैं, पूरा देश जोत रहे हैं, उत्तर प्रदेश जोड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल जोड़ रहे हैं, झारखंड जोत रहे हैं। जोताते रहे, मगर कौन समाज किसके साथ जाएगा? निषाद समाज ने कभी जात का राजनीति नहीं किया, जमात का राजनीति करता है, अति पिछड़ा का राजनीति करता है। अगर वो एनडीए से आते हैं तो मलाह स्वीकार करेगा क्या मुजफ्फरपुर की मलाह? अब देखिए, वो समय बताएगा कि पहले एनडीए से आते हैं कि वीआईपी से आते हैं, पहले उनसे तय करवा लीजिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा के पूर्व सांसद है और कुरहनी से भी विधायक भी रह चुके हैं अनिल सहनी। राजद के वर्तमान में नेता है, अच्छे वक्ता है। लगातार जो है शराबबंदी को लेकर के सवाल उठा रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीति सरगर्मी चढ़ी हुई है कि आखिर मुजफ्फरपुर में एनडीए से लोकसभा को जो वर्तमान में सांसद है वो लड़ेंगे कि नहीं, उस पर लगातार जो है टीका टिप्पणी शुरू हो गया। उस पर क्या कुछ कह रहे थे, हालांकि मुकेश सहनी का भी बातों को लेकर के पूछा गया था, क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर अनिल सहनी। आपने सुना। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, तब तक के लिए धन्यवाद।